ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि, शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए 6 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और थोड़ा मनोमस्तिष्क जो है वो बदलाव की तरफ जा रहा है। जो हल्का सा कहीं ना कहीं कोई कमी थी उसमें ठीक होने के योग बनते दिखाई देंगे। दोपहर तक जो ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा उदय कर रहा है। ऐसे में थोड़ा सा रास्ता देना चाहिए आपको। दूध का दान करना, शिव पर थोड़ा दूध का अर्पण करना, यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो है देव शयन हो रहा है, लेकिन बृहस्पति का उदय हो रहा है। बृहस्पति जाग रहे हैं लेकिन देवता शयन करने जा रहे हैं। और ये आखिरी देवशयनी एकादशी जो होती है वो विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम समझें तो उस दिन देव शयन हो जाता है। 4 महीने तक देव शयन रहता है। कार्तिक एकादशी को जाकर, कार्तिक मास की एकादशी देव जो उठनी एकादशी होती है उस दिन जाके देवता जागते हैं। लेकिन सबसे शुभ कार्य ये होता है कि भगवान शंकर के पास समस्त सत्ता आ जाती है और समस्त सत्ता भगवान शंकर के पास आने के बाद भगवान शंकर के अधीन हो जाते हैं। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करना तो केवल 1 लोटा जल से ही, तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर स्तवन करें। देखिए समस्त कार्य करने के योग बनेंगे। विवेकानंद योगाश्रम में हमने पूरे इस 1 महीने में जो सावन का महीना शुरू होने जा रहा है 11 तारीख से, यहाँ पर रुद्राभिषेक नित्यपति रहेगा। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शंकर का रुद्राभिषेक नित्यपति चलेगा। कभी दूध से, कभी दही से, कभी तेल से, कभी विशेष तौर पे जो अनेक प्रकार की औषधियाँ होती हैं भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक चलता है। बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम पे प्रतिष्ठित है और रुद्र अष्टाध्यायी से नित्यपति उनका स्तवन चलता है। तो आप सब सादर आमंत्रित रहेंगे। पूरे 30 दिन तक ये अनुष्ठान रहेगा रोज़ शाम को। तो आप भगवान का सुंदर स्तवन करें और देखिए भोलेनाथ पर जो सत्ता होती है तो बड़ी इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मनोमस्तिष्क पॉजिटिव भागता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी इंट्यूशंस आपके मनोमस्तिष्क में आती दिखाई दे रही हैं, उनको उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और ग्रह नक्षत्र पॉजिटिव हैं, संत महात्माओं की सेवा करें और वामन पूजा के दिन इस तिथि को माना जाता है। आषाढ़ की जो द्वादशी होती है वामन द्वादशी के नाम पे मानी जाती है, तो उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए अच्छे हैं। मंगल की राशि में ही विशेष तौर पर चंद्रमा विद्यमान है। भौम प्रदोष का योग बना रहे हैं। यदि ऋण जीवन में परेशान कर रहा हो, कष्ट कर रहा हो, तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करके पूजन कर लेने से ऋण मोचन के योग भी बन जाते हैं। 9 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन थोड़ा बंधन में रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कहेंगे ग्रह आपके फेवर में ही है, इसलिए सही दिशा की आवश्यकता है। मन कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ जा सकता है। यदि सही दिशा मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इन दिनों आपका मन जो है ना 2 भावों में भटकता दिखाई देगा। धर्म करूं या अधर्म करूं, ये करूंगा तो धर्म होगा, ऐसा कर लूँगा तो अधर्म हो जाएगा। इसके लिए सही गुरु की आवश्यकता है, सही गुरु के दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। और इस दिन गुरु पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है 10 तारीख को, और गुरु पूजन करके, गुरु वंदन कर आप सही दिशा प्राप्त करने का प्रयास करें। गुरु की आज्ञा का अनुसरण करने का प्रयास करें। अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। 10 तारीख को बृहस्पतिवार, पूर्णिमा तिथि, सत्यव्रत का योग, ग्रह नक्षत्र गजकेसरी योग बनाकर आपके लिए तैयार हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते आपके लिए खोल सकते हैं। आशीर्वाद की ज़रूरत है। गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास कीजिए, देखिए कृपा होगी, सही दिशा प्राप्त होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इन दिनों आप अपने गुरु स्वयं बने हुए हैं। किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है आपको, केवल अपनी जगह चल रही है, तो उससे हटके चलने का प्रयास करें। जो बड़े लोग बता रहे हैं उनके अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा।
और ये योगा योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है, वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूं। देखिए, मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचा हुआ है, वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वो पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में हैं, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में हैं। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं, आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से, कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नामाक्षर जिसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी। तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से, वही घट रहा है बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्ट को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है। इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे, फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे
और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था, उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के, वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं, उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है, उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।